आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। और आज के सुबह चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं कि आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन के अंदर में अद्भुत सामर्थ्य के साथ में अलौकिक रीति से आपके जीवन के अंदर में कार्य को करने पर है। और चर्च में आपको बताना चाहता हूं, अगर आज के सुबह आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं, आप अपनी चंगाई को, आप अपने डिलीवरेंस को, आप अपने मिरेकल को अपने जीवन के अंदर में ग्रहण करने जा रहे हैं। और आज के सुबह चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं कि परमेश्वर एक बात को चाहता है कि हमारे अंदर पे एक आशा होनी चाहिए कि वो है और वो मेरे लिए कार्य करने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप अंगीकार करें, परमेश्वर है और वो मेरे लिए कार्य करने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि जो हर एक लोग अंगीकार करें, परमेश्वर है और वो चमत्कार करने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि सारे लोग बोले परमेश्वर है और वो अपने लोगों के लिए चमत्कार करने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के पास में एक अंधा चिल्लाते हुए आता है, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास में चिल्लाता हुआ आ रहा है, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, प्रभु यीशु मसीह के चेले उसे भगाने लगे, कोई उसे धुतकार करके अलग करने लगा, लेकिन वो लगातार चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। और वो उस समय तक के चिल्लाता रहा जब तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुन नहीं लिया। और चर्च में आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम थोड़ा सा परमेश्वर को पुकारते हैं और उसके बाद में ऐसा लगता है कि अब तो मेरे पास में मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है, मेरा पुकारना व्यर्थ है, मेरा दोहाई देना व्यर्थ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, वो अंधा देख नहीं सकता था लेकिन वो बोल सकता था। और वो उस समय तक के अपने परमेश्वर को पुकारता रहा जब तक प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुन नहीं लिया। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, हमें उस समय तक के अपने परमेश्वर की दोहाई देते रहना है जब तक वो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन न ले। आज उस समय तक के हमें अपने परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है जिस समय तक के परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन न ले। और बाइबल कहती है कि लोग उससे डांटने लगे, लोग उससे भगाने लगे, लेकिन वो किसी के सामने से भागा नहीं, लेकिन बाइबल कहती है वो लगातार चिल्लाता रहा। आज हो सकता है संसार की भीड़ आपको प्रभु यीशु मसीह को पुकारने से मना करे, आज हो सकता है दुनिया के लोग आपको प्रभु को पुकारने से मना करें, लेकिन आज अगर आप अपने मिरेकल को पाना चाहते हैं, आपको परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना और यीशु मसीह कहता है कि उसे मेरे पास में लेकर के आओ। और बाइबल बताती है कि जब उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास में लाया गया, प्रभु यीशु मसीह उससे एक बात को पूछते हैं, क्या तुझे यह विश्वास है कि मैं तेरी आंखों को खोल सकता हूं? चर्च मुझे एक बात बताइए, क्या प्रभु यीशु मसीह उसकी आंखों को खोल नहीं सकता था? प्रभु यीशु मसीह उसकी आंखों को खोल सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता है, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरी आंखों को खोल सकता हूं? आज चर्च परमेश्वर आपसे यह सवाल को पूछ रहा है, क्या तुझे यह विश्वास है कि मैं तेरे लिए आज के सुबह चमत्कार कर सकता हूं? देखिए बाइबल एक बात को कहती है कि वो आपके मांगने से पहले आपकी जरूरतों को जानता है। बाइबल कहती है वो आपके मुंह खोलने से पहले आपकी समस्याओं को जानता है, लेकिन जब वो हमारी समस्याओं को जानता है तो वो हमारे लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि परमेश्वर इंतजार कर रहा है हमारे पुकारने का, परमेश्वर इंतजार कर रहा है आपके विश्वास का। और आज के सुबह परमेश्वर आपसे एक सवाल को पूछता है, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे लिए चमत्कार को कर सकता हूं? और आज के सुबह चर्च हो सकता है आप बीमार होंगे, आप परेशानियों के अंदर पे होंगे, आप कठिन समय से होकर के जा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर आज के सुबह आपसे ये बात को पूछ रहा है, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तेरे लिए चमत्कार कर सकता हूं? इसका मतलब चर्च, अगर आज के सुबह आप अपने मिरेकल को पाना चाहते हैं, अगर आज के सुबह आप अपने चमत्कार को पाना चाहते
चाहते हैं, आपको अपने विश्वास को बड़ा करने की जरूरत है। अगर आज के सुबह आपका विश्वास छोटा है चर्च, आपका काम भी छोटा ही होगा। लेकिन यदि आपने अपने विश्वास को बड़ा कर दिया है, यदि आपने अपने जीवन के विश्वास को बड़ा कर दिया है, बड़े कामों को परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में प्रकट करने जा रहा है। अगर आज आप ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मेरा विश्वास बड़ा हो चुका है, अगर आप ये विश्वास करते हैं परमेश्वर आज मैं ये विश्वास करता हूं कि आप मेरे जीवन में चमत्कार करने जा रहे हैं, आप मुझे चंगा करने जा रहे हैं, आप मुझे समस्याओं से बाहर निकालने जा रहे हैं। चर्च में कहना चाहता हूं परमेश्वर आपको हर एक परेशानियों से, परमेश्वर आपको हर एक समस्याओं से बाहर निकालने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर एक ही सवाल को आपसे पूछता है, दो चीज है अपने मिरेकल को ग्रहण करने के लिए। सबसे पहली चीज आपको पुकारना है, दूसरी बात आपको विश्वास करना है। और चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, अगर आज के सुबह आप प्रभु यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, यदि आज के सुबह आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास कर रहे हैं, वो आज की सुबह आपके जीवन के अंदर में, आपके घर के अंदर में अलौकिक रीति से काम करने जा रहा है। चर्च में आपसे एक प्रॉफिटिक वर्ड देना चाहता हूं, आपकी बीमारी परमानेंट नहीं है, आपकी गरीबी परमानेंट नहीं है, आपके श्राप परमानेंट नहीं है, वो कुछ समय के लिए है। लेकिन एक समय यीशु मसीह के नाम से हर एक श्राप आपके जीवन को छोड़ करके जाएगा। आपके कर्जे परमानेंट नहीं है, आपके कर्जे आपके शरीर को छोड़ करके बाहर निकलेंगे। आपकी बीमारियां परमानेंट नहीं है, क्योंकि आपकी बीमारियां आपके शरीर को छोड़ करके बाहर निकलेंगे। आपकी समस्याएं परमानेंट नहीं है, क्योंकि आपकी समस्याएं एक दिन आपके शरीर को छोड़ करके बाहर निकलेंगे। और मैं चाहता हूं कि चर्च आज के सुबह जब आप वचन को सुनने जा रहे हैं, आप विश्वास के साथ में परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए, क्योंकि आज के सुबह परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर में अद्भुत सामर्थ्य के साथ में काम करने जा रहा है। मेरे साथ एक वचन निकालें, यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में निकालें यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय, और मैं चाहता हूं कि उसके पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें वचन को हम पढ़ेंगे। यशायाह 43 अध्याय उसके पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वचन को। हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर एक बात को कह रहा है पहले वचन में, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। चर्च आज के सुबह पवित्र आत्मा किसी से तो इस बात को कह रहा है कि आपको अपनी समस्याओं से डरने की जरूरत नहीं है। आज के सुबह चर्च पवित्र आत्मा किसी से तो इस बात को कह रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज के सुबह परमेश्वर चर्च आपसे इस बात को कह रहा है, आपको अपनी बड़ी बीमारियों को देख करके डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपने बड़े परेशानियों को देख करके डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के सुबह परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से बोलिए, मत डर क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। आप बोलिए, मत डर क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। हो सकता है आज डर की आत्मा आपके जीवन के अंदर में काम कर रही होगी। मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें, अपने आप से बोलिए, मत डर क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। मैं चाहता हूं चर्च आप अंगीकार करें, मत डर क्योंकि परमेश्वर ने मुझे छुड़ा लिया है। अगर चर्च आप अपनी परेशानियों से डरे हुए हैं, परमेश्वर आज की सुबह आपसे एक बात को कह रहा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, अगर आप दुष्ट आत्मा आपको डराने की कोशिश करती है, आपको दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आज की सुबह आपसे एक बात को कह रहा है कि तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज की सुबह परमेश्वर का एक वचन आपके पास में आया है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हो सकता है आज आपके जीवन के अंदर में आपको शैतान परेशान करता होगा, हो सकता है कोई मनुष्य आपको परेशान करता होगा, हो सकता है कोई इंसान आपको परेशान करता होगा, हो सकता है आपको लगता होगा कि अब मेरे साथ में कोई नहीं खड़ा है, हो सकता है आज हम अपनी बीमारियों को देख करके डरते होंगे, हो सकता है
आप अपने कर्जे को देख करके डरते होंगे, हो सकता है आप अपने कैंसर को देख करके डरते होंगे, हो सकता है आप अपने HIV को देख करके डरते होंगे, हो सकता है आप अपने हार्ट की प्रॉब्लम को देख करके डरते होंगे, लेकिन परमेश्वर आज की सुबह आपसे एक बात को कह रहा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज आपको डरने की जरूरत नहीं है, आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। आज की सुबह चर्च में आपके लिए घोषणा करता हूं, हर एक डर की स्पिरिट आपके जीवन के अंदर से यीशु के नाम से खत्म होने जा रही है। मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें, हर एक डर की आत्मा यीशु के नाम से मेरे जीवन के ऊपर से खत्म होने जा रही है। मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें, हर एक डर की आत्मा यीशु के नाम से मेरे जीवन के अंदर से खत्म हो रही है। मैं चाहता हूं चर्च आप अंगीकार कीजिए, वो बीमारियों का डर आपके शरीर से बाहर जाएगा, वो दुष्ट आत्माओं का डर आपके शरीर से बाहर जाएगा, अंधकार की शक्तियों का डर आपके शरीर से बाहर जाएगा, हर एक जादू टोने का डर आपके शरीर से बाहर जाएगा। ओ रबा शंदर रबा बाबा खंदर रबा। आज परमेश्वर का वचन आपसे कह रहा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। उससे आगे का वचन पढ़ेंगे भाई। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया अब है। देखिए यहाँ पे परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। और उसके बाद में परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैंने तुझे नाम लेकर के क्या किया है, बुलाया है। हालेलुया। सुनिए चर्च, हम लोग सोचते हैं कोई बड़े व्यक्ति मेरे नाम को जान जाए कितना अच्छा होगा, एक बड़ा सम्मानित व्यक्ति मेरे नाम को जान जाए कितना अच्छा होगा। हो सकता है आप एक बड़ी कंपनी में काम करते होंगे, जिस दिन आपके कंपनी का बॉस जो होगा, डायरेक्टर जो होगा, वो आपके नाम को जिस दिन जान जाएगा आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप एक ही बात को कहेंगे, मैं बड़ी कंपनी में काम करता हूं, मेरा बॉस मुझे क्या करता है जानता है, मेरी कंपनी का डायरेक्टर मुझे क्या करता है जानता है। आज परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है कि वो आपके नाम को जानता है। चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आपके नाम को कोई मनुष्य जाने या ना जाने, आपके नाम को कोई इंसान जाने या ना जाने, आपके नाम को कोई बड़ा व्यक्ति जाने या ना जाने, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। हालेलुया। चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर उसी व्यक्ति को नाम लेकर के बुला सकता है जिससे वो प्यार करता है। आज आपके जीवन के अंदर में छुटकारे का दिन है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को नाम लेकर के बुला रहा है। हालेलुया। आप वहां कहां से आए हैं आपके जीवन के अंदर में कोई मायने नहीं रखता। आज आप किस घर से आते हैं आपके जीवन में कोई मायने नहीं रखता। आप धनवान है या नहीं है इससे कोई मायने नहीं रखता। आप बड़ी जॉब करते हैं या छोटी जॉब करते हैं इससे कोई मायने नहीं रखता। आप बहुत पैसे वाले हैं या आप गरीब है इससे कोई मायने नहीं रखता। लेकिन इससे सबसे बढ़कर के एक बात है कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब उसने मुझे बुलाया है वो मेरे नाम को जानता है। हालेलुया। आज के सुबह चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, जिसने आपको नाम लेकर के बुलाया है उसके अंदर में वो सामर्थ्य है कि वो समुद्र को दो भाग कर सकता है। जिसने आपको नाम लेकर के बुलाया है उसके अंदर में वो सामर्थ्य है कि वो चट्टान में से पानी निकाल सकता है। जिसने आपको नाम लेकर के बुलाया है उसके अंदर में वो सामर्थ्य है कि वो 18 वर्ष से कुबड़ी हुई स्त्री को वो सीधा खड़ा कर सकता है। जिसने आपको नाम लेकर के बुलाया है वो अंधों की आंखें खोल सकता है। जिसने आपको नाम लेकर के बुलाया है वो तो वो परमेश्वर है जिसने 4 दिन से मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया। और चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, अगर आज के सुबह परमेश्वर आपके नाम को जानता है, परमेश्वर आपके नाम को पहचानता है, इसलिए आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा आपको इसी समय चंगा करने जा रहा है। परमेश्वर आपके नाम को जानता है, वो आपको बिगड़ी हुई परिस्थितियों से बाहर निकालने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है। आगे पढ़िए। तू मेरा ही है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर के जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। तो मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर के चले, तब वे तुझे न डुबा सकेगी। तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले,
जब तू आग में चले तब तुझे आंच न लगेगी तब तुझे आंच न और लगेगी। उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। हालेलुया। अब इसके बाद में परमेश्वर एक बात को कह रहा है कि तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर के जाएगा तब वो तुझे डुबा नहीं सकेगी। जब तू नदियों में होकर के जाएगा तब वो तुझे डुबा नहीं सकेगी। जब तू आग में होकर के चलेगा उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेगी। आज चर्च, ये आपके जीवन का प्रोफेटिक वर्ड है। आज परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, जब तू समुद्र, आप समुद्र का मतलब क्या समझते हैं? आप नदियों में होकर के जाएंगे, हो सकता है वो नदी के अंदर में आपको ये डर होगा कि कहीं ये नदी के पानी में मैं बह ना जाऊं, कहीं इस नदी के पानी में मैं डूब ना जाऊं। लेकिन परमेश्वर आज के सुबह आपसे एक बात को कह रहा है कि जब तू जल में होकर के जाएगा तब वो जल तुझे डुबा नहीं सकेगा। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आप कितने भयंकर परिस्थितियों से होकर के क्यों ना जाए, लेकिन परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, मत डर, क्योंकि वो तुझे डुबा नहीं सकेगी। इसका मतलब नदी क्या चीज को दिखा रहा है? अगर आप नदी के अंदर में किसी को जाने को कहा जाए, उसके अंदर में एक बात का डर आ जाएगा कि अगर मैं नदी के अंदर में जाऊंगा शायद मैं डूब करके मर जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, जब तू नदी में होकर के जाएगा तब वो नदी तुझे डुबा नहीं सकेगी। जब तू आग में होकर के चलेगा, ये सारी चीजें क्या दिखा रही है? ये सारी चीजें भयंकर परिस्थितियों को दिखा रही है। और परमेश्वर एक बात को कह रहा है, जब तू इतने भयंकर परिस्थितियों से होकर के जाएगा, कोई परिस्थितियां तुझे यीशु के नाम से डुबा नहीं पाएंगे। हो सकता है आज आप अपने जीवन के अंदर में अकेले में अपने जीवन को बिता रहे होंगे, हो सकता है आप परेशानियों के अंदर में अपने जीवन को बिता रहे होंगे, हो सकता है आप आंसुओं के अंदर में अपने जीवन को बिता रहे होंगे, हो सकता है आप परेशानियों के अंदर में अपने जीवन को बिता रहे होंगे, हो सकता है आप समस्याओं के अंदर में अपने जीवन को बिता रहे होंगे, हो सकता है आप इस समय के अंदर में बड़े कठिन मार्ग से चल रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, और जब मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है, कोई परिस्थितियां तुझे यीशु के नाम से डुबा नहीं पाएंगे। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, कोई भी समस्या आपके जीवन को डुबा नहीं पाएगी, क्योंकि परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है कि मैं तेरे साथ में हूं। मैं चाहता हूं अपने सिर के ऊपर में हाथ रख के बोलिए कि परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें, परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं चाहता हूं हर एक लोग बोले परमेश्वर मेरे साथ में है। हर एक लोग अंगीकार करें, परमेश्वर मेरे साथ में है। आमीन। मैं चाहता हूं तीसरा वचन भाई पढ़ दे। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैं मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। हाँ, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। हालेलुया। आप देखिए यहाँ पे परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, मेरी दृष्टि में तू प्रतिष्ठित और क्या ठहरा है? अनमोल ठहरा है। बहुत ध्यान से सुने चर्च, प्रतिष्ठित किसको कहा जाता है? अगर मैं कहूं प्रतिष्ठित किसको कहा जाता है? प्रतिष्ठित उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बड़ा महान हो, जो बड़ा इज्जत वाला हो, जो बड़ा सम्मानीय हो, उसे प्रतिष्ठित कहा जाता है। और परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, मेरी दृष्टि में तू अनमोल और क्या ठहरा है? प्रतिष्ठित ठहरा है। बहुत ध्यान से चर्च आप इस बात को सुने। परमेश्वर के नजर में आप साधारण नहीं है, परमेश्वर के नजर में आप छोटे नहीं है, परमेश्वर के सामने में आप कीड़े और मकोड़ों के समान में नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तू तो मेरी दृष्टि में अनमोल और क्या ठहरा है? प्रतिष्ठित ठहरा है। आज भी बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मैं तो तेरे सामने में कीड़े और मकोड़े के समान हूं। कोई प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं तो तेरे सामने में कुछ नहीं हूं। कोई प्रार्थना करता है, परमेश्वर मैं तेरे सामने में क्या किसके समान हूं? लेकिन प्रभु कह रहा है, हम उसके सामने में कीड़े और मकोड़े के समान में नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है
कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। आज परमेश्वर आपसे एक बात को चर्च कह रहा है कि आप परमेश्वर की दृष्टि में कोई साधारण लोग नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर की दृष्टि में बड़े ही खूबसूरत लोग हैं। आप परमेश्वर की दृष्टि में बड़े ही अनमोल लोग हैं। और आगे चौथा वचन को भाई पढ़ दे। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। राज के लोगों को दे दूंगा। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर फिर कह रहा है कि मत डर। आज के सुबह चोट परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है भैया। आज आप किसी भी परेशानी के अंदर में हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आज आप किसी भी दुख के अंदर में हो, परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, आपको अपने फेथ को बड़ा करना है। आज आपको क्या करना है? आपको अपने विश्वास को बड़ा करना है। आज आपको मिरेकल पाने के लिए क्या करना है? आपको अपने जीवन के फेथ को इंक्रीज करना है। और यदि आज आपका फेथ बड़ा है, चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आपकी बीमारियां इसी समय यीशु के नाम से आपके शरीर को छोड़ करके जाने वाली है। यदि आज आपका विश्वास बड़ा है, आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर अद्भुत कामों को प्रकट करने जा रहा है। अगर आज आपका विश्वास बड़ा है, परमेश्वर आपको गड्ढे में से बाहर निकालने जा रहा है। अगर आज आपका विश्वास बड़ा है, परमेश्वर आपको समस्याओं से बाहर निकालने जा रहा है। एक वचन आप मेरे साथ में निकाले, यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसका 10 वचन। यशायाह 41 का 10। यशायाह 41 का 10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। अब देखिए यहां पे परमेश्वर फिर कह रहा है, क्या कह रहा है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर क्या कह रहा है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आगे पढ़िए भाई। इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। देखिए यहाँ पे परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। मैं चाहता हूं अपने बाजू वाले को बोलिए, अगर आपके बाजू में कोई बैठा है उसे जरूर बोलिए इधर उधर मत ताक। बोलिए अपने बाजू वाले को, अगर आपके बाजू में कोई है, बोलिए इधर उधर मत ताक। आप अपने आप से बोलिए इधर उधर मत ताक। सुनिए बहुत ध्यान से इस बात को, हमारी सहायता क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कभी हम इधर ताक रहे हैं, कभी उधर ताक रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं। परमेश्वर क्या बोलता है? मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। और फिर परमेश्वर क्या बोल रहा है? इधर उधर मत ताक। मैं चर्च आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन हम इधर और उधर ताकना बंद कर देंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चालू कर देगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा मिरेकल रुका क्यों हुआ है, हमारा आश्चर्यकर्म रुका क्यों हुआ है, हमारी चंगाई रुकी क्यों हुई है, हमारी सफलताएं रुकी क्यों हुई है, हमारे जीवन के अंदर में उन्नति रुकी क्यों हुई है? क्योंकि कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई यहां ताक रहा है, कोई वहां ताक रहा है। लेकिन परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, इधर उधर मत ताक। आज चर्च आपको हर दिन अपने आप से कहने की जरूरत है, मुझे इधर उधर नहीं ताकना है, मुझे सिर्फ परमेश्वर की ओर देखना है, मुझे किसी मनुष्य की ओर नहीं देखना है, मुझे किसी इंसान की ओर नहीं देखना है, लेकिन मुझे तो परमेश्वर की ओर देखना है। यहाँ पे परमेश्वर साफ कह रहा है, इधर उधर ताकना बंद करो, इधर उधर देखना बंद करो। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, भैया इधर उधर देखना बंद करो। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, इधर उधर ताकना बंद करो। आज हो सकता है हम अपनी सहायता के लिए किसी मनुष्य की ओर देख रहे होंगे, हो सकता है आज हम अपनी मदद के लिए किसी डॉक्टर
की ओर देख रहे होंगे। हो सकता है आज आप अपनी चंगाई के लिए किसी बड़े डॉक्टर का इंतजार कर रहे होंगे। हो सकता है आज आप अपने जीवन के चमत्कार के लिए किसी बड़े मेडिकल का इंतजार कर रहे होंगे। हो सकता है आज आप अपने मिरेकल के लिए किसी और चीज का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर एक बात को कह रहा है, इधर उधर मत था। आज परमेश्वर चर्च आज के सुबह आपसे परमेश्वर एक बात को कह रहा है, हमें इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारी दृष्टि हमारे परमेश्वर की ओर में लगी रहनी चाहिए। आज हमारी दृष्टि उस सेनाओं के यहोवा के ओर में लगी रहना चाहिए, क्योंकि वो आगे एक बात को कह रहा है। 10 वचन भाई पढ़ देंगे। मैं तुझे दृढ़ करूंगा हाँ। और तेरी सहायता मैं चाहता हूं करूंगा। शुरू से पढ़ दे। मत डर, हाँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हाँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अब देखिए यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। चट मुझे एक बात बताइए, अगर परमेश्वर आपके साथ में है, आपको भैया इधर उधर ताकने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप परमेश्वर आपके साथ में है, आपको अपने सफलता के लिए इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। आज बहुत से लोगों के जीवन में सफलता क्यों नहीं है भैया? वो परमेश्वर के तरफ में कम देख रहे हैं, वो मनुष्यों के तरफ में ज्यादा देख रहे हैं, वो परमेश्वर के तरफ में दृष्टि कम है, लेकिन इंसानों के तरफ में दृष्टि ज्यादा है। वो किसी बड़े व्यक्ति के तरफ में दृष्टि ज्यादा है, लेकिन परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरे संग में हो। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, जब मूसा लाल समुद्र के पास में पहुंचा, वो परमेश्वर से क्या सुनना चाह रहा था कि परमेश्वर तू एक बार मुझसे कह दे कि मूसा मैं तेरे साथ में हो। आज आपको परमेश्वर से क्या सुनने को तैयार रहना है? परमेश्वर आज के सुबह तू मुझसे एक बार कह दे कि मैं तेरे साथ में हो। और आज के सुबह चर्च आज परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है कि मैं तेरे साथ में हो। मैं चाहता हूं अपने सिर के ऊपर में हाथ रख करके बोलिए कि परमेश्वर मेरे साथ में है, मैं इधर उधर नहीं ताकूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं इधर उधर नहीं देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं यहां वहां नहीं देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं डॉक्टरों के तरफ में नहीं देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। मैं किसी इंसान की ओर नहीं देखूंगा, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे साथ में हूं। और आज चर्च आपके जीवन का प्रॉफिटिक वर्ड है, और आज आप इस वचन को मैं चाहता हूं, आप इस वचन को मैं चाहता हूं, आप एक हफ्ते तक के लगातार आप अंगीकार कीजिए। यशायाह 41:10 को मैं कहता हूं आपको, अगर आप चमत्कार को देखना चाहते हैं, यशायाह 41:10 को आप एक हफ्ते तक के बार बार लगातार अंगीकार कीजिए। आप बड़े गुड न्यूज को अपने जीवन में सुनने जा रहे हैं, आप एक बड़ी गवाही को अपने जीवन के अंदर में सुनने जा रहे हैं। आपके रास्ते बंद होंगे, आपके काम के रास्ते बंद होंगे, आपके नौकरी के रास्ते बंद होंगे, आपके पैसे के रास्ते बंद होंगे, आपके चीजों के रास्ते बंद होंगे, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे संग में हूं। हालेलुया। उससे आगे वचन पढ़ दे। देख जो तुझसे क्रोधित है, मैं चाहता हूं 10 वचन को। धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। अब देखिए यहां पर एक बात लिखा हुआ है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी क्या करूंगा? सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से क्या करते रहूंगा? संभाले रहा। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? मैं तेरी सहायता करूंगा। बहुत ध्यान से सुने। जब हम परेशानियों के अंदर पे होते हैं, अगर कोई व्यक्ति हमसे आकर के कह दे मैं तेरी सहायता करूंगा, हम खुश हो जाते हैं काफी, क्योंकि कोई कह रहा है कि मैं तेरी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। परमेश्वर आज आपसे बोल रहा है कि मैं तेरी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। भैया मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है कि मैं तेरी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, एक बात को बहुत ध्यान से सुने। लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में, यह सोचना बंद कर दीजिए। आपका चमत्कार आपके जीवन के अंदर पे आना चालू हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जीवन की सबसे बड़ी गलती क्या थी?
मूसा आपको पता है कनान देश के अंदर पे क्यों नहीं पहुंचा? इस बात को बहुत ध्यान से सुने चर्च। मूसा को परमेश्वर ने एक बात को कहा कि तू चट्टान से जाकर के बातें करना और उस चट्टान के अंदर से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। लेकिन मूसा गुस्से में जाता है और बाइबल बताती है उसने चट्टान के ऊपर में लाठी से क्या किया? जोर से मारा। उसने चट्टान के ऊपर में क्या किया? लाठी मारा। और बाइबल बताती है जैसे ही उसने चट्टान के ऊपर में लाठी मारा, प्रभु ने उससे क्या कहा था? चट्टान से क्या करना है? बातें करना है। प्रभु ने उनसे क्या कहा था? चट्टान से क्या करना है? बातें करना है। लेकिन मूसा क्या कर रहा है? चट्टान में गुस्से के मारे जाता है और उसने चट्टान के ऊपर में जाकर के क्या मारा? लाठी मारा। जैसे उसने लाठी मारा, उस चट्टान में से बड़े धारा के साथ में पानी निकलना चालू हो गया। लेकिन मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। पानी उस चट्टान में से जरूर निकला, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा अब की बार तू कनान के अंदर में प्रवेश नहीं करने पाएगा। इस बात को बहुत ध्यान से सुने चाहिए। परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा अब तू कनान को देखने भी नहीं पाएगा, तू कनान में जा भी नहीं पाएगा। मूसा पूछता है, परमेश्वर मैंने क्या किया? परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा मैंने तुझे चट्टान से बातें करने को कहा था, लाठी मारने को नहीं कहा था। चर्च में आज आपको एक बात को बताना चाहता हूं। लाठी मारने से भी चमत्कार हुआ, लेकिन मूसा कनान के अंदर पे नहीं पहुंच पाया। और आपको पता है उसने लाठी क्यों मारा था? क्योंकि मूसा एक बात को सोचने लगा कि लोग क्या कहेंगे। आज चर्च में आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप प्रभु पे बढ़ना चाहते हैं, ये सोचना छोड़ दीजिए लोग क्या कहेंगे। जिस दिन आप ये सोचना बंद कर दोगे ना, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, उस दिन आप प्रभु में बढ़ना चालू हो जाओगे। आज बहुत से लोगों का जीवन इसी में टिका रहता है, भैया लोग क्या कहेंगे, और लोग क्या बोलेंगे, और लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे, लोग मेरे जीवन के बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे लिए क्या सोचेंगे। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते चर्च, आज आप ये सोचना बंद कर दीजिए लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, लोग आपके बारे में क्या नहीं सोचेंगे, लोग आपके लिए क्या करेंगे। आपको सिर्फ एक ही काम करना है, मुझे परमेश्वर के साथ में चलना है, क्योंकि हम जानते हैं चमत्कार कोई और नहीं करता है, लेकिन चमत्कार तो सिर्फ सेनाओं का यहोवा करता है। आमीन। आइए एक वचन आप मेरे साथ में निकाले, यशायाह 44 अध्याय, और मैं चाहता हूं उसका तीसरा और चौथा वचन आप जरूर रिसीव कीजिएगा। यशायाह 44 अध्याय, उसका तीसरा और चौथा वचन। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। अब देखिए यहां पे परमेश्वर कह रहा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर क्या बहाऊंगा? धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरे संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे, वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। जो धाराओं के पास घास के बीच में क्या करते हैं? होते हैं। अब यहाँ पे परमेश्वर एक बात को कह रहा है, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर क्या बहाऊंगा? धाराएं बहाऊंगा। और परमेश्वर कहता है मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा को क्या करूंगा? उंडेलूंगा। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज परमेश्वर आपके सूखे हुए जीवन को अपनी सामर्थ से खड़ा करने जा रहा है। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके सूखे हुए जीवन को अपनी सामर्थ से बनाने जा रहा है। आज के सुबह परमेश्वर का आत्मा वो सूखी हुई जगह को अपने सामर्थ से सींचने जा रहा है। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं सूखे जगहों को सींचूंगा। आज मैं चर्च घोषणा करता हूं,
जिन बहनों के पास में संतान नहीं है, परमेश्वर आपके गर्भ को अपने सामर्थ से सींचने जा रहा है। अब परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, और जिन बहनों के पास में बच्चे नहीं है, आज मैं आपके लिए परमेश्वर के इस वचन को क्लेम करता हूं कि परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है कि मैं सूखे जगहों को अपने सामर्थ से सिरचने जा रहा हूं, मैं सूखे जगहों को अपने सामर्थ से बनाने जा रहा हूं, मैं सूखे जगहों के अंदर में अपने सामर्थ को देने जा रहा हूं। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संतान पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा और मैं तेरे संतान को क्या करूंगा, अपनी आशीष उंडेलूंगा। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर में अपनी आत्मा को उंडेलने जा रहा है। परमेश्वर आज आपके जीवन के अंदर में अपनी सामर्थ को उंडेलने जा रहा है। आज परमेश्वर आपके सूखे हुए जीवन को अपने सामर्थ से सींचने जा रहा है। आपका फाइनेंस जो बंद है वो यीशु के नाम से सींचा जाएगा। आज आपके हेल्थ में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो सींचा जाएगा। आज आपके जीवन के अंदर में समस्या है, वो यीशु के नाम से सींचा जाएगा। आज हो सकता है आप नौकरी के लिए परेशान होंगे, परमेश्वर आपके नौकरी के जीवन को अपने सामर्थ से सींचने जा रहा है। और वो कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूंगा, मैं तेरे संतान पर अपनी आशीष को क्या करूंगा, उंडेलूंगा। एक वचन आप मेरे साथ में निकालें, यशायाह 45 अध्याय उसका पहला वचन से। यहोवा अपने अभिषिक्त कुस्त्रु के विषय को यो कहता है, हाँ। मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं, हाँ। और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोला दूं कि वे फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। हाँ। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब देखिए यहाँ पे परमेश्वर एक बात को कह रहा है। यहाँ पर एक राजा है जिसका नाम कुस्रू है, और बाइबल कहती है कि ये जो राजा है ये परमेश्वर के साथ में चलने वाला है, ये परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाला है, ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला है। और परमेश्वर कुस्रू के विषय में एक बात को कह रहा है कि सुन, मैंने तेरे दाहिने हाथ को क्या किया है, थाम लिया है। और परमेश्वर एक बात को कहता है कि उसके सामने में जातियों को क्या करूंगा, दबाऊंगा, और राजाओं के कमर को ढीली करूंगा, और उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूंगा कि वे कभी बंद नहीं किए जाएंगे। आज परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है कि उसने आपके दाहिने हाथ को थाम लिया है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है, उसने आपके दाहिने हाथ को थाम लिया है। क्यों, मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें कि परमेश्वर ने मेरे दाहिने हाथ को थाम लिया है। मैं चाहता हूं आप बोले, परमेश्वर ने मेरे दाहिने हाथ को थाम लिया है। मैं चाहता हूं आप अंगीकार करें कि परमेश्वर ने मेरे दाहिने हाथ को थाम लिया है। और सुनिए परमेश्वर क्या कह रहा है, जब कुस्रू को कह रहा है कि मैंने तेरे दाहिने हाथ को थाम लिया है, अब मैं तेरे सामने से तेरे शत्रुओं को दबाता चला जाऊंगा। अब यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे शत्रुओं को नीचा करता चला जाऊंगा। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, आज शैतान जो आपके विरोध में काम कर रहा है, आज ही से वो यीशु के नाम से नीचा किया जाएगा। आज वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा नीचा किया जाएगा। हर एक वो शैतान की युक्तियां जो आपके जीवन के अंदर में कार्य करती है, वो यीशु के नाम से नीची की जाएगी। हर एक अंधकार की शक्तियां आपके जीवन के अंदर से नीची की जाएगी। और परमेश्वर कुस्रू से एक बात को कह रहा है, बहुत ध्यान से सुने, परमेश्वर उससे एक बात को कह रहा है कि मैं तेरे सामने में फाटकों को खोल दूंगा और वो कभी बंद नहीं किए जाएंगे। मेरे बात को बहुत ध्यान से सुने चर्च, जो रस्तों को परमेश्वर आपके लिए खोलता है, उन रस्तों को मनुष्य कभी बंद नहीं कर सकता। ये बात को अपने दिमाग में बैठा करके रख लीजिए। अगर यहोवा ने आपके जीवन के रस्तों को खोला है,
कोई मनुष्य आपके रास्तों को बंद नहीं कर सकता। यदि परमेश्वर ने आपके रास्ते को खोला है, यदि परमेश्वर ने जॉब के रास्ते को खोला है, यदि परमेश्वर ने फाइनेंस के रास्ते को खोला है, यदि परमेश्वर ने चंगाई के रास्ते को खोला है, यदि परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म के रास्ते को खोला है, आज मैं आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, कोई आपके रास्ते को यीशु के नाम से बंद नहीं कर सकता। सुनिए चर्च, कितना बड़ा विरोधी क्यों ना आ जाए, कितने भी लोग आपके विरोध में क्यों ना आ जाए, और कैसे भी मनुष्य क्यों ना आ जाए, लेकिन कोई आपके रास्तों को बंद नहीं कर सकता। चाहे कैसे भी इंसान क्यों ना आ जाए, कोई भी मनुष्य आपके रास्तों को यीशु के नाम से बंद नहीं कर सकता। और मैं चाहता हूं इस वचन का आप रिसीव कीजिए कि परमेश्वर ने जिस रास्ते को मेरे लिए खोला है, उस रास्ते को कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने आपके जीवन के रास्तों को खोला है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं चाहता हूं 45 का दूसरा वचन पढ़ दे। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। अब यहां पे परमेश्वर आपसे फिर प्रॉमिस कर रहा है। तीसरी बात परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। बहुत ध्यान से सुने चर्च, जिस दिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर आपके आगे आगे चलने लग गया, मैं आपको गारंटी देता हूं शैतान आपके जीवन को कभी गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु बोल रहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। हालेलुया। आज के सुबह परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। परमेश्वर आपसे कह रहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। फिर परमेश्वर कहता है कि मैं ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा, मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर एक बात को कह रहा है कि मैं तेरे आगे चलूंगा, मैं तेरे लिए मार्ग तैयार करूंगा, मैं तेरे लिए रास्ता तैयार करूंगा। और फिर परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है कि मैं तेरे लिए लोहे के किवाड़ों को टुकड़े टुकड़े करूंगा। इसका मतलब परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है कि मैं तेरे आगे आगे जाऊंगा, और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे बंधनों को तोड़ता चला जाऊंगा। आज चर्च में आपसे एक बात को कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके आगे आगे जाएगा और वो आपके बंधनों को अपने सामर्थ्य से तोड़ता चला जाएगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपके आगे आगे जाएगा और वो आपके बंधनों को अपने सामर्थ्य से तोड़ता चला जाएगा। और लास्ट वचन मैं चाहता हूं, तीसरा वचन पढ़ दे। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। देखिए यहाँ पे परमेश्वर एक बात को कह रहा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। और आगे पढ़िए, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है, जो तुझे नाम लेकर के बुलाता है। बहुत ध्यान से सुने। आज मैं पूछना चाहता हूँ, किसको कौन कौन चाहता है कि प्रभु आपको धन दे? मैं चाहता हूँ अपने हाथों को उठा करके दिखाइए, कौन चाहता है कि परमेश्वर आपको धन के साथ में आशीषित करे। बहुत ध्यान से चर्च इस बात को सुने। परमेश्वर एक बात को कह रहा है, नहीं ये प्रॉफिटिक वर्ड है, और अगर आज आप अपने जीवन में संपन्नता में, पैसों में आशीषों को देखना चाहते हैं, आपको यशायाह 45 अध्याय उसका 3रा वचन को रोज आप 100 बार अंगीकार कीजिए। यशायाह 45 अध्याय उसके 3रे वचन को आप रोज अंगीकार कीजिए। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ क्या दूंगा? धन दूंगा। प्रभु बोल रहा है क्या मैं तुझे कंगाली दूंगा? प्रभु बोल रहा है क्या मैं तुझे गरीबी दूंगा? परमेश्वर बोल रहा है क्या मैं तुझे दुर्दशा में पड़े रहने दूंगा? लेकिन वो बोल रहा है मैं तुझे अंधकार में गड़ा हुआ क्या दूंगा? धन दूंगा। बहुत ध्यान से सुने। बहुत से लोग सोचते हैं भैया धन नहीं चाहिए, जहां कीड़ा और काई सेंध लगाते, गलत बात, हमने गलत वचन पढ़ा है। प्रभु बोल रहा है मैं तुझे क्या दूंगा? धन दूंगा। याद रखिए, मत सोचिए गरीबी प्रभु की आशीष है, गरीबी श्राप है। और मैं चाहता हूं अपने गरीबी के बंधनों को आप तोड़ना चालू कीजिए।
अगर हम गरीबी के अंदर पे है, ये मत सोचिए प्रभु ने ऐसा ही रखा है इसलिए हम ऐसे ही है। बहुत ध्यान से सुनिए चर्च, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके संतान गरीबी के अंदर में रहे। वो कभी आपसे नहीं चाहेगा आप कर्जे के अंदर में रहे। परमेश्वर आपसे कभी नहीं चाहेगा आप दुर्दशा के अंदर में रहे। लेकिन परमेश्वर आपसे एक प्रॉमिस को कर रहा है, मैं तुझे गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन के साथ में क्या करूंगा, आशीषित करूंगा। आज चर्च में चाहता हूं कि इस वचन को आप लिख लीजिए, यशायाह 45 अध्याय उसके 3 वचन को, और रोज अंगीकार कीजिए, परमेश्वर मुझे गड़ा हुआ धन के साथ में मेरे जीवन को आशीषित करने जा रहा है। आज हम परमेश्वर के सामने में ये बात को कहे, परमेश्वर मुझे धन के साथ में आशीषित करने जा रहा है। और मैं चाहता हूं 3 वचन लास्ट पर भाई एक बार फिर से पढ़ दे। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ हाँ, और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, हाँ, जिससे तू जाने कि मैं इजराइल का परमेश्वर अब देखिए लिखा हुआ परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुझे क्या दूंगा, धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इजराइल का परमेश्वर क्या हूं, यहोवा हूं। कैसे जानोगे वो इजराइल का परमेश्वर यहोवा है? सुनिए प्रभु बोल रहा है, कैसे जानोगे तुम इजराइल का परमेश्वर यहोवा है? परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे धन देकर के क्या करूंगा, आशीषित करूंगा। और परमेश्वर कह रहा है जिससे तू जान लेगा कि मैं इजराइल का परमेश्वर क्या हूं, यहोवा। यहाँ पे वचन बोल रहा है कि मैं तुझे गरीब बना करके बोलूंगा जिससे तू जान ले कि मैं इजराइल का परमेश्वर यहोवा। यहाँ पे वचन बोल रहा है क्या, मैं तुझे गरीब बना करके कहूंगा जिससे तू जान ले इजराइल का परमेश्वर यहोवा है। ये नहीं लिखा है वचन में, लेकिन प्रभु बोल रहा है मैं तुझे धन दूंगा। और अगर आज तक आप कंफ्यूजन में पड़े थे कि ये मांगना गलत है, तो ये बिल्कुल सही है चर्च। आपको अपनी प्रॉस्पेरिटी को, आपको अपनी ब्लेसिंग को मांगना है, क्योंकि परमेश्वर आपसे एक बात को कह रहा है कि मैं तुझे गड़े हुए धन को दूंगा, मैं तुझे गड़े हुए धन के साथ में क्या करूंगा, आशीषित करूंगा, जिससे तू जान ले कि मैं इजराइल का परमेश्वर यहोवा हूं। मैं चाहता हूं चर्च आप अंगीकार कीजिए, मेरा परमेश्वर गरीबी का परमेश्वर नहीं है। मैं चाहता हूं आप अंगीकार कीजिए, मेरा परमेश्वर गरीबी का परमेश्वर नहीं है, वो आशीषों का परमेश्वर है।